संगत जी, अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि खुद गुरुजी ने आपको चुना है ये सत्संग होली का गिफ्ट देने के रूप में। गुरुजी कहते हैं तेरी सारी बीमारियां, काली क्रिया, परेशानियां इस होलिका दहन की अग्नि में मैं भस्म कर दूंगा। पूरा समर्पण विश्वास से ये सत्संग अंत तक सुन और मात्र 3 उपाय करने से कैसे तेरे पूरे परिवार की नेगेटिविटी जड़ से खत्म करूंगा, ये रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग सुन। 2 मार्च को तेरे साथ चमत्कार करने वाला हूँ। जैसे मैं हंस रहा हूँ ऐसे तू, तेरे बच्चे और तेरा परिवार हंसेगा। चमत्कार शुरू हो चुका है। तू बहुत परेशान है ना कि तेरे बच्चे की नौकरी में रुकावटें क्यों आ रही है। वो इंटरव्यू दे रहा है या दे रही है पर उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। तू अपने घर में जो काली क्रिया है, जो ब्लैक मैजिक है, जो नेगेटिविटी है, तुझे पता है उसका इम्पैक्ट है पर तुझे ये नहीं पता कि उसे दूर कैसे किया जाए। तो जब मैंने तेरी बाह फड़ ली है तो तेरे को तरीका भी और उपाय भी मैं ही बताऊंगा। तू अपने पूरे परिवार के लिए, तेरे को जो मैं ये उपाय बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन। तेरे करने से मेरा वचन नंबर 7 तुझे याद है ना? भूल गई अनमोल वचन? कोई बात नहीं, अभी मैं तेरे को सत्संग सुनते सुनते बताऊंगा। तो घर की जो भी महिला है संगत जी, वो इस सत्संग को जरूर सुन ले क्योंकि गुरुजी आपको कह रहे हैं एक बार जरूर सुने। जो घर, बच्चे, परिवार के कला क्लेश से परेशान है, वरना गुरुजी की कृपा रुक जाएगी। साल में एक बार होली का त्योहार आता है, साल में एक ही बार होलिका दहन होती है और साल में एक ही बार वो दिन आता है जिस दिन होलिका की अग्नि में जब आप ये एक छोटी सी चीज जला देते हैं, अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार के 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करने के बाद क्या वारना है? पहले गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार, फिर वारना है, फिर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप। वो मैं आपको ये सत्संग सुनते सुनते बताऊंगी। पर गुरुजी का आज का जो आपके लिए मैसेज है, आपने वो सुन लिया कि गुरुजी आज डुगरी से ब्लेस कर रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत है आप संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं घर की जो भी आंटी है वो इस सत्संग को एक बार जरूर सुन ले। जो घर, बच्चे, परिवार के कला कलेश से परेशान है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, इंटरव्यू में रुकावट आ रही है, आपके बच्चे की बरकत नहीं हो रही, घर की बरकत नहीं हो रही, बच्चा जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वरना कल को मत कहना कि गुरुजी की कृपा क्यों रख गई है। एक बार इस सत्संग को घर की महिला जरूर सुने और बताए उपाय करे, वरना गुरुजी की कृपा रुक जाएगी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, जो कि यूट्यूब पर है। जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग को मिस कर देते हो, उसमें बताए उपाय मिस कर देते हो, वो पर्टिकुलर डेज के होते हैं उसको मिस कर देते हो, चैनल की मेंबरशिप नहीं लेते क्योंकि जो मेंबरशिप लेते हैं उन्हें मैं अपने व्हाट्सएप में, जो कि सिर्फ मेंबरशिप का ही ग्रुप है, उसमें ऐड करती हूँ। छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, आपके सुरक्षा कवच बनाती हूँ। आपके घर की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी मेरी काली माई, क्योंकि काली ही काली को खत्म करेगी, यानी काली माई ही आपकी काली क्रिया को खत्म करेगी। काली माई में वो शक्ति है और मुझे काली माँ ने वो सिद्धि दी है जिससे आप सबका कल्याण होता है। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी की मेहर वाली नजर मुझ पर, मेरे बच्चों और परिवार पर है। गुरुजी का मेहर वाला मेरे सर पर, मेरे परिवार के सर पर और आप सब संगत परिवार के सर पर है। तो जो आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ प्लीज कर लो। संगत जी, इस सत्संग को सुनते वक्त आप जो भी कर रहे हैं उसमें बरकत होने वाली है। आज गुरुजी 1 मार्च 2026 को आपको डुगरी से ब्लेस ही नहीं कर रहे, बल्कि 2 मार्च सोमवार गुरुजी के वार पर चंद्रमा में दर्शन भी देंगे और 2 मार्च होलिका दहन पर आपके घर की नेगेटिविटी, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक सब एक उपाय जोरदार कर लो अपने परिवार और बच्चों के लिए। उसके साथ साथ 2 उपाय और करने, किस दिन करने वो भी बताने वाली हूं। आज के सत्संग में किए गए 3 उपाय हैं और आप देखिए एक आंटी के 3 सत्संग आज मेरे पास आए हैं। तो संगत जी, जिस तरह से गुरुजी आज के सत्संग में 3 उपाय करवा रहे हैं, उसी तरह से एक आंटी के 3
टुकड़ों में सत्संग कैसे आया है वो भी गुरुजी का चमत्कार है। आप हैरान हो जाओगे ऐसा कैसे हुआ। गुरुजी की डुगरी से लाल चाय के दर्शन ये कैसे हो रहे हैं। चाय तो ब्राउन देखी है आपने, पर आज आपको लाल चाय के दर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। संगत जी, कल 2 मार्च गुरुजी आपको चंद्रमा में दर्शन देके कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये मार्च का महीना गुरुजी आज के सत्संग में आपको 3 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बाकी बचे हुए मार्च के महीने में आपको 4 ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो टोटल 7 ब्लेसिंग्स गुरुजी आपको दे रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, आपने सपने में भी नहीं सोचा वो हो रहा है। आप जो चाहते थे वो हो रहा है। आपने सिर्फ अपने दिमाग में ये एक चीज लाए थे और गुरुजी ने पूरी कर दी। ध्यान से आज का सत्संग सुनिए, क्योंकि ये सत्संग 2 मार्च होलिका दहन पर आपके घर की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, काली क्रिया, बुरी शक्तियां, किया कराया सब जो मैं आपको उपाय बता रही हूं उसको आपको अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारना है और उसे होलिका दहन की अग्नि में जलाना है, जिससे आपकी सारी काली क्रिया भस्म हो जाएगी। मेरी काली माँ काली ही काली की काट है, तो काली माँ ही काली क्रिया को काटेगी। काली माँ का शनिवार को क्या उपाय करना है वो भी बता रही हूँ, वो आपको सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। पर आज का सत्संग हर उस संगत के लिए है जो अब दुखी हो चुकी है अपने घर की नेगेटिविटी, बुरी शक्तियों के प्रभाव और अपने पति के अलगाव से। यहां तक कि उसने गुरुजी से ये भी कह दिया अब नहीं सहन होता, अपने चरणों में स्थान दे दो। तो गुरुजी का मैसेज दिल थाम के सुन लीजिए और खुशी से झूमिए, नाचिए, गाइए। बहुत ध्यान से सुने। मैंने तेरी बाह फड़ लेती, तेरे रूठों को मैं तेरे पास वापस भेज रहा हूं। जो तेरे लिए सही नहीं था उसे मैंने हटा दिया। क्या अपने पेओ पर भरोसा नहीं कि वो तेरे बच्चों का बाल भी बाका नहीं होने देगा। ये सत्संग तेरा सुरक्षा कवच के साथ साथ तेरे घर खुशियों की दस्तक भी है। ये होली तेरी रूठी खुशियां, तेरे जीवन से जो रंग उड़ गए थे वो सारे रंग दे रहा हूं। होली रंगों का त्योहार है, तेरे जीवन में खुशियों का रंग भर रहा हूं। 2 मार्च होलिका दहन पर एक काम करना है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण से बिल्कुल नहीं डरना। मेरे होते ये चंद्र ग्रहण तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन तूने वद तो वद मंत्र जाप करना है, बिना गिने करना है। और तू देख, चंद्र ग्रहण वाले दिन लोग ग्रहण से डरते हैं, मैं तो तेरी झोली खुशियों से भरने वाला हूं। तेरी झोली छोटी पै जाएगी, इन्नी खुशियां देने वाला हूं। 4 मार्च को होली के दिन तेरे जीवन के जो रंग दूर हो गए थे वापस आ रहे हैं। तुझे 2 मार्च और 4 मार्च को चंद्रमा में दर्शन दूंगा, डबल ब्लेसिंग्स, डबल खुशी दूंगा। तेरे जीवन में खुशियों के रंग भरने आ रही है ये होली। मार्च में तेरे बच्चों की तरक्की, तेरा नवा घर, ते पैसों की अमृत वर्षा, तेनू ब्लेस किता, कल्याण किता, जय ऐश कर। संगत जी, आप में से जिस भी संगत ने आज गुरु जी से डुगरी मंदिर की चाय और दर्शन की रिक्वेस्ट की थी, गुरु जी ने सुन ली। आपको साक्षात इस सत्संग में दर्शन होंगे और एक आंटी का डुगरी से सत्संग भी सुनाऊंगी, जैसा मुझे व्हाट्सएप पर आज ही आया है। ये बहुत ब्लेस सत्संग है। आप हैरान हो जाओगे कि आपने मन में सोचा और गुरु जी ने कैसे सुन लिया। 7 अद्भुत ब्लेसिंग्स जो हैरान कर देगी, मिस मत करिए। आपके घर में कृपा बरसेगी, आपके घर में वो सब होने वाला है ये मार्च के महीने में जो इतने सालों में नहीं हुआ। डुगरी की लाल चाय का क्या मतलब है, आप वो सोच रहे हैं ना। संगत जी, आपको वो लाल चाय के भी दर्शन होंगे। आप कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए। 4 मार्च तक ये 3 दिन आपने अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना। स्पेशली होलिका दहन वाले दिन चोटी बना लो, जूड़ा बना लो। आंटी संगत आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, किसी भी स्ट्रेंजर से, अनजान व्यक्ति से खाने मत लेना। आपने पॉजिटिव और खुशहाल और एक ब्राइट, जिसे बोलते हैं ना चमकता हुआ, उन एनर्जी पर आपने कंसंट्रेट करना है। आपने ये 3 दिन
पीला और लाल रंग पहनना है। इसीलिए गुरुजी ने आपको डुगरी से आज लाल चाय भेजी है। अब आप समझ गए कि गुरुजी ने आपको डुगरी से लाल चाय क्यों भेजी है संगत जी। संगत जी, अब मैं आपको सबसे पहले होलिका 2 मार्च को जब आप होलिका दहन करेंगे, जो होलिका माँ की आप अग्नि जलाते हो, जिसमें आप होली से पहले आप, क्योंकि चंद्र ग्रहण है 3 तारीख को, तो आप होलिका दहन 2 तारीख को करेंगे, होली 4 तारीख को है, तो चंद्र ग्रहण पर तो आप कुछ नहीं करेंगे, है ना संगत जी। दोपहर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक मंदिर के कपाट भी बंद होंगे। तो आपने होलिका दहन पर जो एक बहुत छोटा सा उपाय करना है, जिसको करने मात्र से आपके परिवार की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, काली क्रिया और बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। वो आपने फुल फैमिली प्रोटेक्शन एक उपाय करना है, वो बता रही हूं। उसके बाद बोलते हैं ना सोने पर सुहागा, वो एक और उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके घर में ब्लैक मैजिक, नेगेटिव लोग भी नहीं घुस सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 मार्च होलिका दहन वाले दिन 7 बार पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपने 7 लौंग लेनी है, फूल वाली, बर्ड वाली, जिसके ऊपर लौंग के ऊपर फूल होता है ना, वो साबुत पूरा फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी कटी फटी नहीं। 7 लौंग लेंगे, 7 कपूर लेंगे, 7 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जिस भी परिवार के सदस्य को आपको लगता है ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, उसके सर के ऊपर से वारना है। आप चाहें तो पूरे परिवार वाले भी ये कर सकते हैं, पर एक ही लौंग और एक ही कपूर से नहीं करना। 7 घर के बंदे हैं तो 7 लौंग और 7 कपूर होंगे, कि लौंग और एक ही कपूर से, यानी एक ही बार 7 कपूर ले लिया, एक ही बार 7 लौंग ले लिया, अपने ऊपर से वार दिया, फिर दूसरे पर, ऐसे नहीं करना है। घर के जितने मेंबर हैं वो पहले गुरुजी के 7 बार मंत्र जाप करेंगे, 7 लौंग लेंगे, फूल वाली समेत पूरी, टूटी हुई नहीं, 7 कपूर, 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए वारेंगे। गुरुजी को बोलेंगे हमारी पूरी फैमिली की आप प्रोटेक्शन करिए। आपका ये छोटा सा उपाय आपकी पूरी फैमिली का प्रोटेक्शन करेगा अगेंस्ट, यानी बुरी शक्तियां, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक के विरुद्ध, यानी कि ये चीजें आपको छू भी नहीं पाएंगी। और उसके बाद आपने इसे होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। गुरुजी आपके घर की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, इसका भस्म कर देंगे। संगत जी, आप अगर आपके परिवार में कोई गुरुजी को नहीं मानता है, तो आप अपने परिवार का मन में सोचते हुए, सबका नाम लेते हुए खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मैंने बताया था ना कि गुरुजी का वचन नंबर 7 क्या है, घर दा एक मेंबर भी जे मेरे को आ जावे तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। तो देखा आपने, 7वां वचन आपको आ गया बुलावा गुरुजी का, इसी का वेट था ना आपको संगत जी। अब मैं आपको संगत जी, एक संगत आंटी जो आज डुगरी गए थे और उन्होंने डुगरी की लाल चाय का हमें स्वरूप भेजा है, डुगरी के दर्शन का उन्होंने स्वरूप भेजा है, और उन्होंने अपना एक सत्संग भेजा है जो कि 3 टुकड़ों में आया है। तो आज 3 उपाय हैं, 3 टुकड़ों में एक आंटी का सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है। पहले आंटी का सत्संग सुन लीजिए, उसके बाद उपाय और बताऊंगी, सोने पर सुहागा उपाय बताऊंगी, कर लीजिए। आपके परिवार में जो आप परेशान हो ना, बच्चों की नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही, हस्बैंड अलग हो गए हैं, घर में कला क्लेश है, हर बंदा एक दूसरे से खिंचा खिंचा रहता है, सारों का टोटका दे रही हूं। ध्यान से सुन लीजिए, ये होली गुरुजी ने आपको बोल दिया है, पत्थर पर लकीर होती है, गुरुजी कहलवा रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। ये होली आपके जीवन से रूठी खुशियां ला रही है, आपके जीवन में रंगों की भरमार कर रही है। आंटी का सत्संग सुनिए संगत जी। अब जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत। सबसे पहले तो आंटी जी, आज स्वरूप जो आपने येलो स्वरूप में नहीं डाला था कि उसमें आपको थोड़े दिनों में खुशियां मिलने वाली हैं,
जब डुगरी मंदिर गए तो वहां पे गुरु जी का वही स्वरूप था। और वहां पे आंटी जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे 5 मिनट खड़े होके मतलब मत्था टेके गुरु जी के सामने 5 मिनट खड़े हो। आज पहली मार्च को ये पहला दिन ऐसा था कि वहां 5 मिनट खड़े होने के लिए दिया। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ 7:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, 2 ਆਂਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸੀਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਸਿੱਧਾ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਜਲਾ ਦੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੈਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਸੇਜ, ਹਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭੋਗਲ 'ਚ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਆਉਂਦਾ ਭੋਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਇੰਨੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਂਟੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਉਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਂਟੀ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਅੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 7100 ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਹੋਲਾਸ਼ਟਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ है। देखो ਜਿਹੜੇ हिंदी ਵਿੱਚ सुन रहे ने उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि जिनका जिनका हुआ है भला हुआ है वो करवाएगा। हाँ जी, सबके अपने अपने मन को पता है, किसी इधर उधर की बातों में नहीं आओ। अपना सुरक्षा कवच बना के रखो, अपनी पूजा करवाओ, अपना आगे बढ़ो। दुनिया आपको खत्म होना देखना चाहती है लेकिन ऐसे आंटी जैसे जैसे आंटी हमारी जिंदगी में आई है ना, ऐसे कुछ कुछ ऐसी साडी पंजाबी च कहंदे ने भी कुछ कुछ धरती ते रूहां ऐदियां ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਹਜੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਡੀ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ 7100 ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਨਿਧੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ। मैं जल्दी ही फिर शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी जी बहुत बहुत थोड़ा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल दियां गहराइयां तो शुक्राना, मेरी अंदरली रूह तो शुक्राना आंटी जी, मेरी रूह तो शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना निधि आंटी जी, शुक्राना निधि आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। आंटी जी गुरु जी महाराज थोड़ी पूरी फैमिली ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਰੱਖਣ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, शुक्राना जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना जी गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। लेकिन अब की बार जी गुरु जी महाराज बहुत बड़ा सत्संग करवाएंगे, वही सेंड करूंगी जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना जी। तू भी शुक्राना कर। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना जी।
थैंक यू सो मच आंटी जी, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, मुझे इतनी ज्यादा इज्जत देने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, ये सारी संगत से शेयर करने के लिए कि जब आप विश्वास से किसी भी सत्संग को सुनते हैं, चाहे वो निधि आंटी बोल रही है, चाहे कोई और अंकल आंटी बोल रहा है, आप ये समझिए वो गुरु जी के सत्संग है, वो ना निधि आंटी के सत्संग है, ना किसी और अंकल आंटी के हैं। तो जो भी गुरु जी का सत्संग आपके सामने आता है, जिस भी चैनल से आता है, कृपा करके संगत जी पूरा सुनिए, विश्वास के साथ सुनिए। विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है, और जब आप विश्वास के साथ सुनते हैं तो आपके साथ वही होता है जो ये संगत आंटी के साथ हुआ है। जैसे आंटी ने गुरुजी डुगरी मंदिर में जैसे ही आंटी गए हैं, उनको गुरुजी उसी पीले चोले में दिखाई दिए जो गुरुजी ने मुझसे अभी कल परसों ही सत्संग पीले चोले में करवाया है। आंटी को 5 मिनट डुगरी मंदिर में खड़े होने को मिला, जो आज तक नहीं हुआ। आंटी के बेटे की आपने आवाज सुनी, कितना ज्यादा वो शुक्राना कर रहा है। और ये वो बच्चा है जो आंटी का अभी कुछ दिनों तक कहना भी नहीं मान रहा था। जब आंटी ने 24 फरवरी को होलाष्टक की मुझसे सुरक्षा कवच की पूजा करवाई, उस दिन मैंने आंटी के इस बच्चे से बात करी। उस बच्चे में और आज के बच्चे में जिसने शुक्राना आंटी बोला है, जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास से जब आप अपने पूरे परिवार का सुरक्षा कवच बनवाते हैं, जब मैं बोलती हूँ कि मैं काली माँ की 11 दिन की पूजा करती हूँ, आप अपनी किसी भी विश को बोल लीजिए, पूजा करवा लीजिए, सुरक्षा कवच बनवा लीजिए। तो जो विश्वास से बनवाता है उसके साथ यही होता है। कृपा करके आखिरी मौका है, कल 3:15 बजे दोपहर को मैं सुरक्षा कवच बना रही हूँ। आप सारी संगत जो भी अपना सुरक्षा कवच परिवार का बनवाना चाहती है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9971393666 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, नो डायरेक्ट कॉल्स। हर बार बोलती हूँ, फिर भी बहुत सारी संगत कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। कृपया ऐसा ना करिए। कल का दिन बहुत बिजी है। देखिए अभी भी कितना लेट सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि ये होलाष्टक के दिन मैं बहुत पूजा कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ। आप लोगों के कल्याण के लिए गुरुजी जो मुझसे सत्संग कहलवा रहे हैं, जैसा कहलवा रहे हैं, क्योंकि जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ होते हैं। जब आप सत्संग सुनेंगे गुरुजी आपके आसपास होंगे। तो संगत जी, आप लोग आज कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के साथ साथ लिखिए कि आपको गुरुजी के किस रूप में प्रेजेंस फील हुई है। संगत जी, आपको आगे सत्संग बताने से पहले मैं ये आंटी जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आंटी, शुक्राना सिर्फ गुरुजी का, शुक्राना सिर्फ काली माता का। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आंटी, चरण स्पर्श सिर्फ गुरुजी के, चरण स्पर्श सिर्फ काली माई के। मैं तो आप जैसी एक संगत हूँ आंटी, गुरुजी ने मुझे नेमत बख्शी है, ये चैनल बख्शा है, आप जैसी प्यारा गुरु परिवार मुझे बख्शा है। मैं खुशकिस्मत हूँ। बट आंटी, आप जब भी बड़े मंदिर आओगे पूरी कोशिश करूंगी, गुरुजी ने चाहा हम जरूर मिलेंगे, बट आपसे गले मिलूंगी, आपको जय गुरुजी बोलूंगी। चरण स्पर्श सिर्फ मेरे गुरु मालिक का करो, चरण स्पर्श सिर्फ गुरु महाराज का करो, चरण स्पर्श सिर्फ काली माई का करो। विश्वास के साथ अपनी पूजा करवाओ, सुरक्षा कवच बनवाओ। 7100 की 11 दिन की काली माता की पूजा है। सुरक्षा कवच जो बनवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके परिवार का सुरक्षा कवच किस इंटेंसिटी का बनेगा, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आपको सुरक्षा कवच के प्राइस बता दिए जाएंगे, प्रोसेस बता दिया जाएगा, कैसे पेमेंट करनी है। पर जिसको अपना सुरक्षा कवच बनवाना है, कल 11:11 तक आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाई चांस आप 11:11 तक नहीं कर सकते तो 1:15, 1:15 तक मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा कि आंटी हम अपना सुरक्षा कवच बनवाना चाहते हैं। मैं आपको जैसे ही फ्री होंगी मैसेज कर दूंगी, क्योंकि कल 3:15 से लेके शाम के 5:45 बजे तक सुरक्षा कवच की पूजा होगी। उसके बाद अगर आप मुझे बोलेंगे तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 3:15 से 5:45 का मुहूर्त है। सुरक्षा कवच परिवार का बनवा लीजिए। साल में एक ही बार ये दिन आता है होलिका दहन का,
ये कल आपके पास आखिरी मौका है। और जिन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनवा लिया था 24, उन्होंने कल अपने सुरक्षा कवच की संपूर्णता के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं बता चुकी हूँ, उतना अमाउंट ये जो मैं सत्संग भेज रही हूँ आपने इसमें डालना है। जो संगत अपना सुरक्षा कवच 24 फरवरी को बना चुकी है, उन्होंने अपना पेंडिंग अमाउंट एज सुपर थैंक्स इसी सत्संग में डालना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको बता दूंगी। जो मेंबर्स नहीं है और अपना सुरक्षा कवच बनवाना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉल्स नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके 9971393666 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करिए कि आंटी हम अपने परिवार का सुरक्षा कवच बनवाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ लूंगी आप किस क्रिया के लिए करवाना चाहते हो, क्या आपका प्रयोजन है, उस हिसाब से आपको अमाउंट बता दिया जाएगा, जो कि आपको इसी सत्संग में एज अ सुपर थैंक्स डालना है। मेरे को मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं चाहिए, सारा का सारा सुपर थैंक्स में नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट वे से इसी सत्संग में, गुरुजी सत्संग में सेवा के रूप में ही आप डालोगे। ठीक है संगत जी। अब संगत जी, आपने ये आंटी का सत्संग सुना, किस तरह से आंटी के जो हस्बैंड अंकल थे वो किसी रीजन से इनका अलगाव हो गया था, आंटी पीछे पड़े हुए थे। आंटी ने जब 24 फरवरी को मुझसे पूजा करवाई थी, मैंने आंटी को उसी दिन डेट दे दी थी, आंटी 1 मार्च आपके घर में खुशियां दस्तक देंगी। और देख लीजिए आंटी डुगरी मंदिर में थे जिस वक्त आंटी के हस्बैंड अंकल का मैसेज आया। तो जो विश्वास से करवाता है, निधि आंटी कोई बड़े बोल नहीं बोलती, निधि आंटी नतमस्तक होके झुक के अपनी काली माई और गुरुजी से आशीर्वाद लेके आप सबको जो गुरुजी कहलवा रहे हैं वो बोल रही है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। जिसने विश्वास से सुरक्षा कवच बनवाया, जिसने विश्वास से 7100 की पूजा करवाई, उसके साथ क्या हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ें। और आगे अब जो मैं आपको बता रही थी कि आपको गुरुजी के इस सत्संग को सुनते हुए किस रूप में दर्शन हुए, क्या आपको गुरुजी के एंजल नंबर्स दिखाई दिए? एंजल नंबर्स होते हैं जो नंबर रिपीटिशन में दिखाई दे, जैसे 77 777 4 टाइम्स 7 11 111 4 टाइम्स 1 222 555 888। इन नंबर्स का क्या मतलब होता है मैं अलग से एंजल नंबर का सत्संग कर चुकी हूं, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको सत्संग सुनते वक्त कहीं से फोन में ओम दिखाई दे जाए, स्वास्तिक दिखाई दे जाए, शंख की ध्वनि आ जाए, हो सकता है आप अर्ली मॉर्निंग सुन रहे हैं तो आपको मंदिर की घंटी की आवाज आ जाए, हो सकता है आपको मोर पंख दिख जाए, कबूतर दिख जाए, तितली दिख जाए, आपको बहुत प्यारी गुरु जी की गुलाबों की खुशबू आ जाए, आपको कोई अगरबत्ती जोत की खुशबू आ जाए, कहीं पर हलवा पूड़ी बन रहा हो, खीर बन रही हो, आपको कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाए। हो सकता है आप जिस कमरे में बैठ के ये सत्संग सुन रहे हो उसमें मक्खी आ जाए, ऐसा कुछ भी हो तो वो गुरु जी हैं जो आपको ब्लेसिंग्स देने आए हैं। तो आप लोग प्लीज संगत जी कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। गुरुजी कह रहे हैं, सुनिए आज गुरुजी आपको तीसरी मैसेज दे रहे हैं, 3 उपाय। ये आंटी का आपने 3 हिस्सों में सत्संग सुना और ये तीसरी ब्लेसिंग सुन लीजिए गुरुजी के मैसेज के रूप में। ये सत्संग तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। जो भी पूरा सुनेगा उसे उसकी मनचाही कोई भी एक विश होली पर गिफ्ट दे रहा हूं। सत्संग सुनते सुनते वो विश 7 बार मन में बोल। संगत जी हमेशा बोलती हूँ, जो गुरुजी बुलवाते हैं वो पत्थर पर लकीर है। मैं वही सत्संग में बोलती हूँ क्योंकि जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे आसपास होते हैं। जब आप सुनते हैं गुरुजी आपके आसपास होते हैं, गुरुजी मेरे साथ तो बैठे होते हैं। जिस कमरे में बैठ के मैं सत्संग करती हूँ उस कमरे में 16 गुरुजी के स्वरूप है। तो हर सत्संग गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड है। आपको गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या होती है उसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पर सत्संग किया, ध्यान से सुन लीजिए संगत जी। संगत जी ये कोई ऐसी नई संगत इस सत्संग को सुनेगी जो इस सत्संग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था या कर रही थी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे गुरुजी की मेहर वाली नजर और मेहर भरा हाथ आपके सर पर, आपके बच्चों के सर पर और आपके पूरे परिवार के सर पर
आपके माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, अंकल, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज के ऊपर इस पूरे मार्च के महीने में वो 7 खुशखबरी, वो 7 खुशियां, वो 7 ब्लेसिंग्स जो आपने सिर्फ सोची थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मार्च के महीने में पूरी हो जाएगी, कैसे गुरुजी आपको, आपके बच्चों के, आपके परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जो मैंने आपको पहले उपाय बताया था एक, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको और भी उपाय बता रही हूँ, सोने पर सुहागा वाला उपाय बता रही हूँ। तो सोने पर सुहागा वाला उपाय ये है, जब आप होलिका की अग्नि के आप लोग भी 7 चक्कर तो लगाते होगे ना होलिका की अग्नि के। अगर नहीं लगाते तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए 7 बार 7 चक्कर होलिका की अग्नि के लगा लीजिए। उसके बाद जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो थोड़ी सी राख अपने घर ले आइएगा, उसे हल्दी में मिक्स करके अगले दिन यानी 3 तारीख को, जिस दिन चंद्र ग्रहण है, अपने घर के मेन डोर पर डाल दीजिएगा। आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी। 4 मार्च होली वाले दिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अलाएं बलाएं तंत्र विद्या एंटर नहीं कर पाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ये याद रखना, रोग दोष कला क्लेश प्रवेश नहीं कर पाएंगे आपके घर में। बुरी शक्तियां बैन, बुरी शक्तियां आपके घर में एंटर नहीं कर पाएंगी। बुरी शक्तियां दूर भागेंगी, बहुत दूर भागेंगी। बुरी शक्तियां आपके घर में एंटर नहीं कर पाएंगी। होली वाले दिन 7 बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लेना। जो भी काली क्रिया करते हैं वो आपके ऊपर करने से पहले गुरुजी बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, वापस उन पर ये चीज चली जाएगी। संगत जी, 3 मार्च चंद्र ग्रहण, मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा देना। 3 मार्च को मंगलवार है। 3 मंगलवार जीवन में मिठास कैसे आएगी आप हैरान हो जाओगे, रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी। 3 मंगलवार चंद्र ग्रहण 3 मार्च से शुरू करके हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा देना। देखिए आज गुरुजी सब कुछ 3-3 करा रहे हैं। ये होता है गुरुजी पर संपूर्ण समर्पण, डायरेक्ट कनेक्शन, विश्वास की जीत। शनिवार को काली माता, ये जो आ रहा है शनिवार, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, आ रहा है 3 मार्च को, क्या है, मंगलवार। उसके बाद जो शनिवार आ रहा है उस दिन आपने काली माता के मंदिर में काली शॉल, चुन्नी या दुपट्टा चढ़ाना है। सिर्फ एक शनिवार जो कि अभी आ रहा है आपको। अब आप मुझसे बोलोगे निधि आंटी डेट भी बता दो, तो कोई बात नहीं, निधि आंटी आपको डेट भी बता रही है। आपको निधि आंटी से ही तो सुनना होता है, क्योंकि निधि आंटी बोलेगी। देखिए अभी जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूं तो आपको हॉर्न की भी आवाज आई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस वक्त आप ये सत्संग सुनोगे ना उस वक्त आपको हॉर्न की आवाज भी आ सकती है, तो वो भी समझ लीजिए वो गुरुजी ने बुलवाया है, क्योंकि 7 मार्च को शनिवार है। तो 7 मार्च को आपने, देखिए कैसे गुरुजी आपको काली माता के संग ब्लेस कर रहे हैं। मैं आपको 7 मार्च शनिवार काली माता का उपाय बता रही हूं और 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी आपको दे रहे हैं, है ना, डबल ब्लेसिंग्स। तो काली माता और गुरुजी दोनों आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो शनिवार को काली माता के मंदिर में जाइए, काली शॉल, चुन्नी, दुपट्टा जो भी है काले रंग का। 7 मार्च शनिवार काली माता और गुरुजी आपको डबल ब्लेस कर रहे हैं। 7 की ब्लेसिंग्स एक बार ये उपाय करने से आपको काली माता कैसे ब्लेस कर रही है ध्यान से सुन लीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। शनिवार को 7 मार्च को काली माता के मंदिर में कोई भी एक काली चीज, चाहे वो शॉल हो, चुन्नी हो, दुपट्टा हो, चढ़ाएं। देखें काली माँ काली क्रिया कैसे खत्म करती है, सिर्फ एक शनिवार करते। संगत जी, आप में से जो भी काली माता की 11 दिनों की पूजा कराना चाहता है, 7,170 चार्जेस हैं, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। 24 फरवरी से 2 मार्च होलास्टिक सुरक्षा कवच जिन्होंने बनवाया है और पूजा कराई है,
का पूजा करवाई है, और जो मैंने उन्हें बताया, जैसे मेरी काली माँ और गुरुजी ने बुलवाया, तो आपने सुना आंटी की आवाज में वो कैसे सच होता है। पर उससे पहले अपनी सोच बदलो, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। रोना, शिकायतें छोड़ो, शुक्राना करो गुरुजी को, आपको श्वास मिल रही है, आप हेल्दी हो, आपको रोटी मिल रही है, आपको इज्जत मिल रही है, आपको नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, आपके पास सिर पर छत है, आपके पास घर है, चाहे वो किराए का हो चाहे अपना हो। आज तो गुरुजी ने कहलवा दिया तेरे को, तेरा घर ब्लेस कर रहा हो, यानी आप किराए के घर से अपने घर में जा रहे हो। कितने खुशकिस्मत हो, आपके पास आपके बच्चे भी हैं, तो और क्या ही चाहिए संगत जी आपको। तो आखिर में गुरुजी आप सबको कह रहे हैं, आज का सत्संग जिसने पूरा सुना उसके पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया। कल चंद्रमा में तुझको दर्शन दूंगा, और जिसे मेरी दर्शन हो जाए वो समझ ले कि पर वो संगत है जिसको मैंने इस होली पर काली क्रिया से, ब्लैक मैजिक से, क्योंकि तुम सबको पता है ना, तुम्हारी सारी माताएं मेरी बेटी हैं। तो गुरुजी ने, चाहे वो वैष्णो माता है चाहे काली माता है, सारी गुरुजी की बेटियां हैं। तो गुरुजी की जो बेटियां होती हैं, गुरुजी को अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, और गुरुजी अपनी बेटी के थ्रू ही अपनी बाकी बेटियों के घर में जो बुरी शक्तियां हैं उनको निकाल के होलिका की अग्नि में भस्म कर रहे हैं। तो गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार, ये होली आपके जीवन की बेस्ट होली होने वाली है। जो मैंने आपको उपाय बताए वो कर लेना। कल आपको मैं और एक शॉर्ट सत्संग भेजूंगी 3 मिनट का, उसमें 7 उपाय बताऊंगी, वो भी आपने होली वाले दिन करने हैं। चाहे आप उन्हें होली वाले दिन कर लीजिए, चाहे वो आप कल कर लें, चाहे वो चंद्र ग्रहण यानी 3 दिन, 3 दिनों में 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 3 दिनों में आप वो 7 उपाय करें। होली आपके जीवन की वो होली होगी, आपके तरफ से सिर्फ एक ही बात आएगी, निधि आंटी लव यू, आपने इतना प्यारा ये शुक्राना सत्संग आज किया है कि हमारे सबके जीवन में वाकई ये होली दी बेस्ट होली आई है। हमारे जीवन की रूठी खुशियां वापस आ गई हैं, हमारे जीवन की रूठी खुशियां गुरुजी ने लौटा दी हैं, हमारे जीवन से जो रंग गायब हो गए थे वो गुरुजी ने लौटा दिए हैं। और संगत जी, आने वाले 3 दिन 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च जो सत्संग आएंगे उनको बिल्कुल मिस मत करना। जो सत्संग आप सुन रहे हैं उसको जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी गुरुजी आपकी झोलियां भरेंगे।